सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर तीनों जगहों पर बालाजी है। हाँ। समान है, अलग है। एक रूपता है, यूं मान के चलिए, एक की 3 फोटोकॉपी। मेहंदीपुर बालाजी में एक संत हैं समाधि वाले बाबा, तो सालासर में एक संत हुए मोहनदास बाबा, तो बागेश्वर में एक संत हुए सन्यासी बाबा। सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर तीनों जगहों पर बालाजी है। हाँ। समान है, अलग है। क्या क्या इनमें से सिमिलैरिटीज है? एक रूपता है, एक रूपता, यूं मान के चलिए, एक की 3 फोटोकॉपी है एक ही। प्रेतराज सरकार यहाँ भी हैं, प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी में नकारात्मक शक्तियों वाले वहाँ भी जाते हैं, सालासर बालाजी में भी जाते हैं, वहाँ भी एक समाधि वाले बाबा की महिमा है, यहाँ भी सन्यासी वाले बाबा की महिमा है, वहाँ भी हम अलग अलग से बताएं तो लोगों को समझ में आएगा। तीनों एक रूपता है। मेहंदीपुर बालाजी तो सालासर में भी बालाजी और बागेश्वर में भी बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में एक संत हैं समाधि वाले बाबा, तो सालासर में एक संत हुए मोहनदास बाबा, तो बागेश्वर में एक संत हुए सन्यासी बाबा। वहां भी प्रेतराज सरकार, यहां भी प्रेतराज सरकार, और वहां भी प्रेतराज सरकार। वहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, यहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, और वहां भी मेहंदीपुर में भी बालाजी का दिव्य रूप है। तो बागेश्वर, सालासर और मेहंदीपुर तीनों एक रूप है। और हमें लगता है कि ये कली काल के हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप में, बालाजी के रूप में जो स्थान कहे जाएंगे, ये तीनों की एक रूपता, भक्तों की जन कल्याण करने के लिए हनुमान जी इस रूप में प्रकट हुए हैं। हवा तो सब जगह, पर पंखे के नीचे ज्यादा लगती, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप से कृपा करते हैं। सहमत है। हमारे हनुमानगढ़ी में भी कहते हैं कि हनुमान जी ऊपर, टीले वाले हनुमान जी। जल पी सकते हैं। हाँ, अरे सब आप ही का शो है। आप ही के दर्शक है जो देखने वाले हैं, जो इतना देर देखेंगे वो आपको पीते, हंसते, बोलते सब सुनेंगे। कई आपके मित्र हैं जिनके बारे में चाहूंगा कि आप कुछ कुछ बताइए। पहला नाम इंद्रेश उपाध्याय जी। अच्छे हैं, सरल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे हमको असहजता महसूस नहीं होती है। मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और एक दूसरे को सीखने और सिखाने की जो उनके अंदर वो भाव है, महाराज जी आप ऐसा करो, महाराज जी आप इनको भी मिलो, महाराज जी आप इनको भी बात किया करो, महाराज जी आप ऐसे भी करिया करो। फिर हम, अच्छा महाराज जी आपने ये कहा था हम ये करें, अच्छा हमने अब ऐसा किया, अब हमने ठीक किया। ये सहज सरल व्यक्ति है। हाँ, खैर लेकिन हम ये बता दें वो सबके लिए ऐसे खैर इस देखने के बाद में कहीं हम लोगों में बुराई ना हो जाए। आपने तो उनको नीतीश कुमार बना दिया सब। ना ऐसा मत कहो। हमारे लिए वो खैर सबसे ज्यादा प्रिय। हमको भी प्रिय, यही तो बात आप कह रहे हो। ठीक है, अगला नाम पुंडरीक महाराज। बहुत अच्छे हैं, उनसे भी हमने बहुत सीखा जीवन में। परसों ही आए थे, और उनके युवा कथावाचकों में शब्दों का भंडार किसी के पास है तो आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी के पास में। एक तो परंपरा से व्यास है, 35वीं पीढ़ी, और दूसरा ब्रजवासी, ठेठ ब्रजवासी, अल्लड़पन भी है, ये भी है। तो जो है ना वो बहुत अच्छा है। और जो शब्दों को बोलने, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वो तो हमने बहुत सीखा है, और हमारी खूब बनती है। आप दोनों एक मिजाज के भी हो, दोनों मुंह पे बोल, नहीं, दोनों बोल देते हो। नहीं, हम ज्यादा बोलते हैं। तो हो सकता है आपसे दोस्ती कब हमसे ज्यादा होगी, ऐसा हो सकता। ये हो सकता नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, हमें भरोसा है अपने प्रेम पे। क्योंकि याद तुम किसी ना किसी से हमारी लड़ाई करवाने के मूड में आए हो। नहीं।